नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज स्टार परफॉर्मर की लिस्ट में सन फार्मा टॉप लीडर है। अगर आप निफ्टी की बात करें तो सन फार्मा में 7% की तेजी है। 1736 रुपए के भाव पे शेयर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 4,16,000 करोड़ का हो चुका है। 4,16,000 करोड़ का। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आज 7% की तेजी है, इसमें सबसे बड़ा कारण या फिर एकमात्र कारण है वो है एक एक्विजिशन। सन फार्मा ने आज एक बहुत बड़ा एक्विजिशन अनाउंस किया है ऑर्गेनन एंड कंपनी का। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी है, जो कि मेन किस में काम करती है? मेन काम करती है वुमेन्स हेल्थ में और बायोसिमिलर्स में। ये हाई ग्रोथ एरिया है इनका। इस कंपनी को सन फार्मा ने खरीदने की बात करी है। ये छोटी मोटी डील नहीं है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी डीलों में से एक डील है। 98,000 करोड़ में इस कंपनी का एक्विजिशन सन फार्मा ने अनाउंस करा है। कितने में? 98,000 करोड़ में, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की एक्विजिशन है। सन फार्मा का मार्केट कैप कितना है? 4 लाख करोड़ का। एक्विजिशन कितना किया है? 1 लाख करोड़ का। सन फार्मा की टोटल मार्केट कैप का 25% ऑलमोस्ट एक डील में है। दूसरी बड़ी बात, क्या आपको पता है ऑर्गेनन एंड कंपनी जिसको ये खरीद रहे हैं, इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा सन फार्मा में? मैंने डेटा रीड करा है, इसमें लिखा आ रहा है कि इनका कंट्रीब्यूशन 50% का रहेगा सन फार्मा में। यानी पैसा तो 1 लाख करोड़ समथिंग जा रहा है, लेकिन धंधा सन फार्मा के टोटल धंधे में 50% आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑर्गेनन एंड कंपनी है उसका $6.2 बिलियन का रेवेन्यू रहा है, यानी 52,000 करोड़ के समथिंग का। अगर आप सन फार्मा के रेवेन्यू की बात करें, वो भी 52,000 करोड़ के समथिंग का ही है। दैट मीन्स रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों का, लेकिन उसका प्राइस कम है। 98,000 करोड़ है कंपनी पे खरीदने का, सन फार्मा पे 4 लाख करोड़ पे है। दूसरी बात, अगर आप मुनाफे की बात करें तो ऑर्गेनन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। $1.9 बिलियन का ऑर्गेनन कंट्रीब्यूट कर रहा है, $1.8 बिलियन का सन फार्मा का टोटल प्रॉफिट है। दैट मीन्स सन फार्मा ने एक ऐसी कंपनी खरीद ली जिसे खरीदते ही सन फार्मा डबल हो गया है अपने मुनाफे और रेवेन्यू में, डबल। तो ये मेरे को लगता है मार्केट इसीलिए पॉजिटिव है। लेकिन जितना मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया उतना आसान है नहीं चीजें। मार्केट के लिए यही खबर कुछ दिन पहले नेगेटिव थी। क्यों? क्योंकि बाजार ये कह रहा था आप इसे कैसे एग्जीक्यूट करोगे, 98,000 करोड़ रुपए कैसे लाओगे, डील कैसे होगी, कैसे एग्जीक्यूशन आएगा धीरे धीरे, ये सारी चीजें, और ये सबसे बड़े सवाल भी हैं। दोस्तों, मैं एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। सन फार्मा की बात करें तो आज बहुत तेजी में दिख रहा है आपको इस डील के बाद। जो ऑर्गेनन है, इसकी वजह से सन फार्मा ब्राजील, चाइना और इमर्जिंग मार्केट्स में अपने पैर फैलाएगा तेजी से, क्योंकि इसका बड़ा मार्केट है इन जगहों पे। जो टोटल रेवेन्यू है वो $12 बिलियन के समथिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, 52,000 करोड़ समथिंग सॉरी, टोटल रेवेन्यू जो अब हो जाएगा 1,04,000 करोड़, 1,05,000 करोड़ हो जाएगा सन फार्मा और ऑर्गेनन को मिलाकर। ठीक है, तो ये अपडेट हो गई। आगे बात करते हैं, सन फार्मा को किस में और मदद मिलने वाली है? वुमेन्स हेल्थ केयर में, बायोसिमिलर्स में। यहां अब सन फार्मा और तेजी से बढ़ेगा। अब सन फार्मा केवल एक जेनरिक दवा वाला ब्रांड नहीं रहेगा। स्केल एडवांटेज में कैन बिकम टॉप 25 ग्लोबल फार्मा कंपनी। अब सन फार्मा दुनिया की टॉप 25 कंपनी में से एक कंपनी हो जाएगी। इस डील में ऑर्गेनन का $8.6 बिलियन का कर्ज भी शामिल है। अब जो कर्ज होता है वो ऐसा तो नहीं एक झटके में पे करना पड़ता है। वो कर्ज क्या होगा? पहले ऑर्गेनन पे कर रहा था, अभी सन फार्मा पे करेगा। हर कर्ज की एक EMI होती है। जब हम छोटे से छोटा फोन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, EMI बन जाती है। तो जो कर्ज है वो तो 3, 5, 8 साल में पे करना होता है धीरे धीरे। तो ये जो 8.6 टोटल डील अराउंड 11 पॉइंट समथिंग बिलियन की है, जिसमें से 8.6 बिलियन का तो डेट हो गया, तो वो धीरे धीरे चुकाना है सन फार्मा को। ठीक है जी।
अब जो बचा हुआ है उसमें कैश प्लस बैंक लोन्स हैं, यानी थोड़ा बहुत कैश। सन फार्मा की बैलेंस शीट में करीब 20-22 हजार करोड़ के रिजर्व्स हैं, तो इसमें से कुछ रिजर्व्स यूज करे जा सकते हैं और कुछ का ये लोन लेंगे सन फार्मा अपने नाम पर। अब वो लोन हो सकता है बॉन्ड जारी करके हो या डायरेक्ट हो जाए, वो देखने वाली बात है। इस तरीके से मार्केट को लग रहा है कि ये होगा ये सब चीजें, और जो सन फार्मा लोन लेगा वो भी धीरे धीरे ही पे करना पड़ेगा। तो कहने वाली बात यह है कि सब कुछ धीरे धीरे जाएगा, ये 3-5 साल 10 साल तक चलता रहेगा, आराम से पैसा जाता रहेगा इनका। एक तरीके से डेट हो जाएगा सन फार्मा के ऊपर, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये भी सोच विचार करेगा कि भैया इतना डेट, इतना इंटरेस्ट पे करोगे, अगर कहीं भी प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत आई तो फिर सरदर्दी बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी मान रहा है बाजार। आगे बात करें दोस्तों, तो मैं थोड़ा ऑर्गेनन के बारे में बताना चाहूंगा। और जो ऑर्गेनन है वो सन फार्मा के पास करीब 20 से 25 हजार करोड़ का कैश है। मेजर पोर्शन जो है वो लिया जाएगा, डेट लिया जाएगा, और डेट चुकाते रहेगा सन फार्मा धीरे धीरे। टोटल वैल्यू 98,000 करोड़ है, जिसमें सबसे बड़ा है एग्जिस्टिंग डेट, रिमेनिंग कैश पेड टू शेयर होल्डर्स। ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। अब पढ़ते हैं आगे कुछ और डिटेल्स जो मेरे पास यहाँ पे हैं, वो मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सन फार्मा, काफी सारे लोगों को जैसा कि मैंने बताया लग रहा होगा कि पैसा एक बार में देना है, एक बार में नहीं देना, ये डेट हो जाएगा, ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे देना होगा। यहाँ पे करीब 3-5 साल या 7 से 10 साल का समय मिलेगा सन फार्मा को देने का। ऐसा नहीं है टाइम मिलेगा, धीरे धीरे ईएमआई हर मंथ जाती रहेगी, आप ये मान के चलिए, ठीक है जी। ये ईएमआई वाली डील है एक तरीके से, आप ये मान के चल सकते हैं। अब रेवेन्यू की बात करते हैं। 25 में रेवेन्यू जो ऑर्गेनन है उसका था 52,000 करोड़, एबिटा 16,000 करोड़ और एबिटा मार्जिन 30 से 31% थे। वहीं सन फार्मा की बात करें तो एबिटा जो है सन फार्मा का वो लगभग 15,000 करोड़ के समथिंग है, यानी ऑर्गेनन का ज्यादा है। रेवेन्यू दोनों का 52,000 करोड़ के समथिंग ही है, तो रातों रात आप ये कहते लो डबल हो गई सन फार्मा एक डील के चलते। तो ये डिटेल्स हैं जिसकी वजह से शेयर उछलता हुआ दिख रहा है। अब करना क्या चाहिए? तो वो डील अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा ये देखने वाली बात है। आज तेजी में जरूर है, लेकिन नीचे मिलने के चांसेस भी पूरे हैं। वहां पे आप निवेश कीजिएगा, लंबे समय की डील है, छोटी मोटी नहीं है। अब धीरे धीरे आपको इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में अंतर दिखने लगेगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।